भोलेनाथ, जय महाकाल, शिव शंकर। बंधुवर, आज कुछ ऐसी चीज़ें मैं योग में कुछ क्रियाओं को बतलाने जा रहा हूँ जिसके बारे में आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। वो कहा जाता है ना कि इस संसार में जितनी जो चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें आपके अंदर में ही हैं, और अंदर को हम लोग जगाते नहीं हैं और बाहर में ढूंढते हैं, तो भला बाहर कहाँ से मिलेगा? और बाहर अगर जो मिलेगा भी तो वो नाशवान ही होगा, यानी वो नष्ट हो जाएगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस योग में कि काम शक्ति को हम कंट्रोल कैसे करें, अपने अंदर में कैसे उसको रखें, या वासनाएं। चूँकि आज संसार में चारों तरफ हर तरह की वासनाओं में भी, काम शक्ति में भी कई प्रकार की कैटेगरियाँ हैं, तो इन वासनाओं पर नियंत्रित हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक सीधा और सरल उपाय यह बताया गया है, महर्षि पतंजलि ने बताया है कि पद्मासन की मुद्रा में बैठकर, और जो हमारे शरीर के अंदर में 7 जो कुंडलिनी बताया गया है, 7 चक्र हैं, जिसमें मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, अनाहत चक्र है, विशुद्ध चक्र है, आज्ञा चक्र है और सहस्त्रार है। ये 7 चक्र हुए ना। तो जो मूलाधार चक्र जो है, यदि उसको आपने जागृत कर लिया तो काम शक्ति सबसे पहले ख़त्म हो जाएगा। कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। उन भाइयों को भी हमारा यह संदेश है, अगर नहीं आता है तो पहले आप इसको अभ्यास करेंगे, क्योंकि यह सब चीज़ अभ्यास की चीज़ें हैं। हाँ, तो मैं बताने जा रहा था कि अपने हम मूलाधार चक्र को कैसे जागृत करें। तो जननांग और गुदा यानी मल द्वार, ध्यान देना है, जननांग और मल द्वार के बीच का जो स्थान है, अर्थात कहाँ मैं बता रहा हूँ आप, और अपने इस बाएं पैर के एड़ी को इस जगह पर ऐसे यहाँ आपको लगाना है, यहाँ दबाव पड़ना चाहिए, ठीक है। ये लग गया, और उसके बाद इसको आप इस पैर को ऐसे कर लें, और ज़्यादा नहीं, 5 मिनट इस तरह से भी हाथ कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और केवल ओम का उच्चारण करना है। कैसे? देखिए, ओ बस इसी तरह से करना है। यदि आप नियमित रूप से, ज़्यादा नहीं, केवल 1 सप्ताह यानी 7 दिन अगर आप करते हैं तो मुझे यकीन है कि वो मूलाधार चक्र जो है, जो धीरे धीरे सुप्ता अवस्था से जागृता अवस्था में आएगा, और जब वो जाग जाएगा तो इसका क्या फल है, इसका क्या आप में कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी, अलौकिक चीज़ें, जिसको आप स्वयं महसूस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर एक अगले अंक में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।